हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी क्लास 12 काव्य खंड का तीसरा चैप्टर का नाम है बाबू पद, और इसके जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनेगा वो सब देखने वाले हैं। साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जितने आप लोगों का बुक में है, तीसरा नंबर चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस है वो सब हम लोग यहां पर लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा। आपको देखने के बाद दोबारा जो है बाबू वो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, ठीक है। यही है हमारे तुलसीदास जी। कौन है? यही है तुलसीदास जी। और इनके बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे, यानी कि तीसरा चैप्टर जो चल रहा है पद यानी तुलसी जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में हम लोग पहले वीडियो में देख लिए थे। दूसरे वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट संपूर्ण हम लोग अर्थ देखे थे, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो वहां पे दिया हुआ है दो पद है ना, एक पद और दो पद, दोनों पद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अर्थ जाने थे। और तीसरा वीडियो आज हम लोगों का लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ यहां से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों का लक्ष्य कितना है? तो हम लोगों का लक्ष्य है 450 प्लस लाने का। कितना है बाबू? 450 प्लस हम लोगों का लक्ष्य है। चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो 450 लाने का लक्ष्य है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां से बतला देता हूं। क्या सर, हिंदी में कितना लाना है? हिंदी में यदि बात किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हिंदी में कितना लाना है? 95 प्लस का हिंदी में लक्ष्य है, ठीक है। 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा तभी आपको 90 नंबर आएगा, ठीक है। यानी 90 प्लस नंबर आ सकता है। तो 95 का लक्ष्य रखना होगा ना जी, क्योंकि नंबर थोड़ा बहुत एक दो नंबर कटता है ना। तो आपको अच्छे तरीके से यहां से गोल सेट कर लेना है बाबू। मोटिवेट होने के लिए मैं आप लोगों को यहां से बता दिया है, यही है जी। और इनके बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, हम लोग यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से उसको भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से आपके लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। अच्छे तरीके से पहले चैप्टर को आप समझ लीजिए। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको अपने से बनाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको लगेगा कि सब हमको आता है, ठीक है। आप खुद आंसर मुझे बतलाइएगा। उसके साथ साथ, ठीक है, संपूर्ण अर्थ आप समझिएगा तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ जाएगा ना, तो वहां आप अच्छे से अपने से लिखिएगा बाबू, ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को यहां से पूरी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी, क्या लिखा हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, यहां पर बताना है। कौन? तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था? तो राजापुर, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है बाबू। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राजापुर बांदा यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश। तुलसीदास जी का हुआ था, क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। मूल नाम क्या था? सबसे शुरू में उनका नाम क्या था बाबू? तो राम बोला, राम राम बोलते थे ना, तो राम बोला उनका सबसे शुरू में नाम, यानी मूल नाम था, ठीक है। राम बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास शिक्षा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु कौन थे तुलसीदास जी के? तो कौन थे बाबू? शेष सनातन जी, ये थे कौन? कौन थे? तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। क्या है उसमें? पूरा भक्ति है ना बाबू, यानी कि आपका डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है बाबू। कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा, यानी कि महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि रामचरितमानस महाकाव्य, मैंने आपको पढ़ाया था ना
फर्स्ट वीडियो में। चलिए उसके बाद क्या है कि कौन सी कृति ये तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित कौन सा, ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सी कृति, ठीक है, कौन सी रचना किनके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। रामचरितमानस, क्या है बाबू, रामचरितमानस आपका सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस वो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। लास्ट में देखिएगा, ऐसा नहीं कि कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास जी का है तो एगो याद रहेगा तो यहां टिक लगा दीजिएगा, तो ऐसे नहीं होगा बाबू, ठीक है। अच्छे से पहले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना है। क्या लिखा हुआ है कि कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो नहीं है कौन सा है बताइए, तो ये तो है ना जी, वैराग्य संदीपनी है, ये है पंचवटी है, ठीक है, पंचवटी क्या है, जानकी ये नहीं है, पंचवटी नहीं है बाबू, क्या है, पंचवटी नहीं है, ठीक है, वैराग्य रामायण तो है, जानकी मंगल है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी पंचवटी जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पाठ पुस्तक, जो हम लोग पाठ पुस्तक पढ़ रहे हैं, दिगंध भाग 2 में संकलित तुलसी, ठीक है, तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तुलसीदास के जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं वो कौन सी कृति से ली गई है वो यहां पर बताना है। तो कहां से ली गई है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ऑप्शन की पाठ पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की कौन सी कृति से ली गई है, तो विनय के पत्र, या ठीक है, विनय के पद यानी कि विनय पत्रिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि मानस की रचना, यानी कि रामचरितमानस जो है वो लिखना कब शुरू किए थे, ठीक है, यानी कि मानस की रचना वो कब शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर आपका 9 ना जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 31, क्या हो जाएगा, 1631 में वो रामचरितमानस लिखना शुरू हुई थी, और लास्ट में कब हुआ था, 1633, यानी कि टोटल जो समय लगा था बाबू वो 2 साल 7 महीना 26 दिन, क्या हुआ था, 2 साल 7 महीना 26 दिन, इतना समय लगा था रामचरितमानस को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, ठीक है, ये कौन, क्वेश्चन नंबर 10 कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो आपका डी नंबर यानी भक्ति काल, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर यानी कि भक्ति काल के कौन से कवि थे, तुलसीदास जी। नंबर ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, फिर से क्वेश्चन आया बाबू, यानी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी ही नंबर हो जाएगा ना जी, कौन सा, उसमें भी तो डी ही था ना, भक्ति काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गरीब, क्या है कि गरीब निवाज कैसा शब्द है, गरीब निवाज कैसा शब्द है, क्वेश्चन का आपका हो क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, यानी कि विदेशज शब्द है गरीब निवाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की है, यानी कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना, ये 4 ऑप्शंस में से है, जाएगा डी नंबर, यानी कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये 4 ऑप्शंस में है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है, समझ गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, नहीं कौन सी है, तो राधा स्तुति जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचना नहीं है, या राधा स्तुति जो है वो रामचरितमानस, ये राधा स्तुति जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है, संवाद 1631, यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा 1631, यानी कि 1631 में शुरुआत हुआ था ना, तब 15 का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, जब शुरू में सबसे पहले लिखाया गया था बाबू तो 16th नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा अवधी भाषा, कैसा भाषा है, अवधी भाषा है रामचरितमानस की, अवधी भाषा। देखिए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है,
विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा है, ठीक है, यानी अंत क्या है, अंतर्वेदी वज्र भाषा, वज्र भाषा में वो है, ठीक है, विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हनुमान बाहुक, देखिए अच्छे से समझिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 18, 18 का क्या है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति के लिए एक अंग माना जाता है, तो कहां से, कवितावली, कहां से, कवितावली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन, समझ गए ना जी कि हनुमान बाहुक आया था ना कभी परिचय में, कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति की एक अंग माना जाता है, तो कवितावली, 18 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हो जाएगा 1543, यानी कि 1543, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि तुलसीदास, क्या है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो कहां हुआ था, यूपी के रहने वाले थे ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है, काशी में कितने वर्ष तक, तो कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कितना, 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है, तो रामचरितमानस कौन लिखे, तुलसीदास जी ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तुलसीदास जी जो हैं वो किस शाखा के, क्वेश्चन का राम मार्गी, राम भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना कि राम मार्गी जो है वो कवि हैं, कौन, तुलसीदास जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्या है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, दूसरा पद में तुलसीदास जी वो अपना जो है क्या है, अपना परिचय अपने बारे में बताए हैं श्री राम जी को भिखारी के रूप में, क्या हो जाएगा, भिखारी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तुलसीदास जी जो बोले हैं किस चीज का भूख है, भोजन का भूख है कि क्या चीज का है, भक्ति का, क्या चीज का है, भक्ति का भूख है, किनको, तुलसीदास जी, वो जो है वो भूख शब्द का यहाँ जो लिखे हुए है ना, भक्ति का भूख है उनको, यानी 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि तुलसीदास के पठित पद में किस भाषा में है, तुलसीदास के पठित पद जो है वो किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो किनकी, सीता जी की, किनकी की है, सीता जी के द्वारा बोल रहे हैं कि आप भगवान श्री राम को बोलिएगा कि मेरे बारे में जो कष्ट है मेरे के ऊपर थोड़ा आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है, प्रथम पद में सीता जी को बोल रहे हैं तुलसीदास जी, और दूसरे पद में तुलसीदास जी स्वयं भगवान श्री राम जी को बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है, दोनों पद में किस रूप की व्यंजना हुई है, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, भक्ति रस, यानी बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भक्ति रस, 28 का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, ठीक है, प्रथम पद में जो है कौन सा, जो कवि है तुलसीदास जी, वो प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिए हैं, आपका डी, यानी सीता के दास के रूप में, सीता के दास के रूप में उन्होंने जो है अपना परिचय दिए हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि कबटुक अब अवसर पाई, अंब संबोधन किसके लिए है, अंब मतलब क्या होता है, मां, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कबटुक अब अवसर पाई में अंब संबोधन किसके लिए हुआ है, तो किनके लिए हुआ है, सीता जी के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, कौन तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, ये 4 ऑप्शंस में बताना है, तो नाभादास जी तो है ही, सूरदास जी कौन नहीं थे बाबू, सूरदास जी जो है ये 4 ऑप्शंस में वो किनके, तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की है, कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास जी की है, ये 3 और 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 32 का आपका क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, यानी सूर सागर तो नहीं है,
प्रायश्चित नहीं है, पद्मावत नहीं है, यानी कि विनय पत्रिका जो है ना वो किनके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा रचना जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू की कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तुलसीदास जी की रचना जो है इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो बताना है आपको। क्वेश्चन 80 हो जाएगा। आखिरी कलाम जो है, आखिरी कलाम तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी पार्वती क्या, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल लिखा गया है, वैरवे संदीपनी, और लास्ट में क्या है कवितावली। ये सब जो है किनके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी कलम, आखिरी कलल, ठीक है, ये तुलसीदास जी के द्वारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 34 नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है, कौन है, तो कौन है, कौन है, बी नंबर आपका ऑप्शन, ठीक है, यानी कवितावली की रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अब क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि कवितावली जो है वो हनुमान बाहुक तुलसीदास की कृति का एक अंग माना गया है, ठीक है, यानी पैट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का भक्ति रस है, क्या है बाबू, भक्ति रस जो है वो रामचरितमानस का प्रधान रस है, भक्ति रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, ये चार ऑप्शंस में रामचरितमानस क्या है, तो महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर आपका 37 का सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है, तो राधा स्तुति, क्या हो जाएगा, राधा स्तुति। एक दो क्वेश्चन जो है वो फिर से आ चुका है, ठीक है, तो 38 क्वेश्चन हम लोग देख लिए बाबू। और लास्ट क्वेश्चन से क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में मानस, मानस रामचरितमानस की रचना, ठीक है, मानस रामचरितमानस की रचना जो है वो 1631 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद कितने वर्ष तक चली, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। आ गया समझ में, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखते हैं, अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर अग्रसर थी। क्या है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी आपके बुक में है वो पूरा हम लोग यहां से देखने वाले हैं, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरे मोटिवेट होकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है, देखिए अर्थ हम लोग बताए थे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कबहुक, क्या है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब संबोधन जो है वो जो है किसके लिए किया गया है, अम्ब शब्द किसके लिए है, तो वो आप बताइए। अम्ब शब्द जो है वो माता सीता के लिए है। तो देखिए यहां पर अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या गया है, देखिए प्रयुक्त पंक्ति, उपयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन मां सीता के लिए वो है, मां सीता के लिए हुआ किया गया है, ठीक है, अम्ब शब्द का प्रयोग। उसके बाद क्या कि गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को, ठीक है, किनको, सीता जी को सम्मान सूचक शब्द, क्या है, सम्मान सूचक यानी इज्जतदार वाला शब्द जो है वो अम्ब कहकर, क्या है, अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की है, ठीक है। अम्ब जो है वो मां कहकर, मतलब मां कह के, ये है मां कह के सीता मां को बुलाया गया है, ठीक है, उनको अम्ब की उपाधि दी गई है, यानी सम्मान सूचक शब्द जो है वो अम्ब बोल रहे हैं, ठीक है, क्या समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, प्रथम पद में, ठीक है, प्रथम पद में जो है तुलसीदास जी अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो प्रथम पद में उत्तर में देखिए तुलसीदास ने अपने विषय में ही हीन भाव प्रकट किया है, क्या किया है, हीन भाव प्रकट किया है, अपनी भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि वह दीन है, वही दीन मतलब क्या होता है, गरीब, वह गरीब है, वह पतला शरीर है, ठीक है, मलिन है यानी गंदा है,
असहाय व्यक्ति यानी पापियों का पापी है, गंदा है, दुर्बल है, पतला हो गए है, दीन है यानी बहुत गरीब है, वे अनेकों अवगुणों से युक्त हैं, उनके अंदर भरपूर मात्रा में अवगुण पाया गया है, अवगुणों से युक्त हैं, अंगहीन, क्या हुआ है, अंगहीन से उनका आश्रय सबता, क्या है, अंगहीन से उनका कहने का मतलब है कि वो असहाय होने से है, क्या है, असहाय है, उनका कोई सहारा नहीं है। समझ रहे हैं ना, यही चीज है जो है वो तुलसीदास जी अपना परिचय प्रथम पद में किनको बोल रहे हैं, मां सीता जी को, किनको बोलने के लिए, भगवान श्री राम जी को बोलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 गो क्वेश्चन है, क ख ग, तीनों को अर्थ आपको बताना है। ठीक है, मैंने ये सब संपूर्ण अर्थ में सब चीज बताया था और यहां से मैं भी आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, क्या है, अर्थ स्पष्ट करे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में देखिए, कौन नंबर क्या है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहा है, यानी भगवान श्री राम जी का नाम लेकर मैं अपना पेट भरता हूं, क्या करता हूं, उनके नाम के द्वारा ही पेट भरा जाता है, दासी दास कहा है। ठीक है, वो दासी जो है, ठीक है, कौन, श्री राम जी के दासी सीता जी, वो बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर बतलाया गया है। तो क्या लिख रहा है बाबू की प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है तुलसीदास भगवान श्री राम को, ठीक है, भगवान राम को, भगवान राम का गुणगान करके, क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है उसका अर्थ क्या है कि तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके, उनकी कथा करके, ठीक है, उनकी कथा करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं, भगवान श्री राम जी का गुणगान करके अपना जीवन यापन करते हैं, यानी सीता माता का सेवक बनकर राम कथा परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये भी अर्थ है बाबू कि उन्होंने राम कथा, भगवान श्री राम का कथा करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या लिखा हुआ है, यहां से समझिएगा। क्या है, कली कराल, कली कराल दुकाल दारुण, मतलब कि कराल मतलब भीषण, ठीक है, कली मतलब कलयुग, ठीक है, दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच, क्या लिखा हुआ कि नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में है खाजू। नीच जन जो है, हम लोग जीव जो है वो बहुत छोटे हैं, छोटा जीव है, लेकिन मन जो है वो ऊंचा है, जैसे कोड में भी जो खाजू होता है, जब कोडी में जब खाजू यानी खुजली जो होता है उसी तरह से है। ठीक है, यानी कलयुग में भीषण यानी कि बहुत दिक्कत है, कलयुग में भीषण बुरा असहाय समय है, वही चीज यहां पर बतलाया गया। तो चलिए हम लोग उत्तर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कलयुग का भीषण, कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है। ठीक है, कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित है, पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित है और दुर्गस्थित, ठीक है, निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी, निम्न कोटि, छोटा जीव है, निम्न कोटि का हूं, लेकिन बड़ी बड़ी जो है वो बात है। ठीक है, सोचना कोड में भी, जैसे कि सोचना है कि कोड में भी जो खाज के समान, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात, कोड में खुजली के समान है, कोट में खुजली के समान है, छोटा आदमी है लेकिन बड़ी बात है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, यानी कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है, कलयुग का समय है भीषण, बहुत ज्यादा दिक्कत है, असहाय लोग है, पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित, यानी कि पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है और दुर्गति से ग्रस्त है, निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची, निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी बात को सोचना, ये क्या है, वो कोड में खाज के समान है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। उसके बाद देखिए गौ नंबर क्या लिखा हुआ है कि पेट भरी तुलसी ही जेबही भक्ति सुधा सुनाए, इसमें उत्तर आपको बताना है, क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि पेट भरी तुलसाही जेबही को लिखना है, आंसर में लिखना है कि क्या है कि कवि को, ठीक है, यानी तुलसीदास को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर, भक्ति रूपी भोजन अच्छा करवाकर, यानी कि पेट भरे, यानी मुद्दा यही है, बोला जा रहा है कि हे भगवान आप अपना थोड़ा सा आशीर्वाद मुझ मानव पर दीजिए, जो मेरा पेट है, जो मेरा इच्छा है, ठीक है, यानी बचपन से जो मैं आपके जो क्या है आपका आशीर्वाद का जो भूखा हूं वो मुझे चाहिए, इसमें गरीबों के मालिक,
इसमें जो मालिक है यानी भगवान श्री राम से प्रार्थना किए हैं, कौन? तुलसीदास जी जो प्रार्थना किए हैं, उन्हीं के भक्त तुलसीदास जी के द्वारा वह बोला गया। क्या है? उन्हीं के भक्त तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास जी माता सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, वो चीज आपको आंसर में लिखना है कि तुलसीदास जी जो है वो माता सीता से भव सागर पार करने वाली श्री राम से गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति के लिए सहायता की याचना की है। हे जगत की जननी, है संसार की मां, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए, अपनी बोली के द्वारा मेरी सहायता कीजिए। आप श्री राम से बोलिए कि थोड़ा सा यदि आशीर्वाद, कि वही चीज यहां पर बोला जा रहा है बाबू कि तुलसीदास जी जो है वो माता सीता से भव सागर, ठीक है, भव सागर जो है वो पार करने के लिए वो सोच रहे हैं। ठीक है, इस संसार में जो दिक्कत है वो कष्ट है, वो कष्ट से दूर होना चाहते हैं, यानी कि भव सागर पार करने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति, ठीक है, मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। यानी थोड़ा सा आशीर्वाद यदि पालेंगे ना तो क्या दिक्कत, ठीक है, यानी थोड़ा सा यदि आशीर्वाद पालेंगे भगवान का तो जो भी कष्ट है, जो भी दिक्कत है, जो भी चाह रहे हैं वो सब दूर हो जाएगा, थोड़ा सा आशीर्वाद से। ठीक है, यानी मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना मांग रहे हैं, किनसे? सीता जी से तुलसीदास जी। किनसे? सीता जी से। कौन? तुलसीदास जी वो सहायता मांग रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ 5वां नंबर क्वेश्चन कि तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुलसीदास जी सीता जी से क्यों बोल रहे हैं कि राम जी को बोलने के लिए, भगवान राम से आखिर क्यों नहीं पहले बोल रहे हैं? तो देखिए मैं आप लोगों को उत्तर में बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आंसर में क्या लिखना है कि तुलसी जो है वो सीधे राम से ना कहकर बात जो है वो सीधे सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि कोई भी जो औरत होती है ना, वो उनके जो पति होते हैं उनका बात माना जाता है। तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि सीता की राम जो है वो प्रिय धर्म पत्नी है। क्या है? सीता की राम प्रिय धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की अधिकतम प्रेम करता है, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की अधिकतम प्रेम करता है और उसकी हर बात मानता है। कोई भी पति अपने पत्नी की कही गई बात जो है वो टाल नहीं पाते हैं, उसमें भी तो भगवान राम। ठीक है, तो वो पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और यहां पर बतलाया गया है कि ये जो है इसलिए बोल रहे हैं मां सीता से राम जी को बोलने के लिए। ठीक है, वैसे स्थिति क्या लिखा हुआ कि वैसे स्थिति सीता के साथ राम में भी, अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कभी सीता से कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, सीता माता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ कि राम के सुनते ही, क्या लिखा हुआ है कि राम भगवान को सुनते ही तुलसी, राम के सुनते ही, कौन लिखा हुआ है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी इस भरोसे का कारण क्या है? राम यदि मेरी बात सुनेंगे तो मेरा जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा, उसमें तुलसी किस भरोसे का क्या कारण, उनको भरोसा ऐसा क्यों है? तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम की भक्ति में इतना अधिक निम्न थे। ठीक है, भगवान राम के भक्ति में, कौन? भगवान राम के भक्ति में तुलसीदास जी इतना निमग्न थे कि वह पूरे जगत को राममय पाते थे, वह पूरा संसार को राममय पाते थे। ठीक है, शिवा, क्या लिखा हुआ है कि शिवा राममय सब जग जाने, यह पंक्ति उनकी बहुत ज्यादा जो है वो मूल मंत्र है। क्या लिखा हुआ है? यह पंक्ति जो है उनका मूल मंत्र। क्या है? यह उनका मूल मंत्र था। किनका? तुलसीदास जी का। क्या लिखा हुआ है कि शिवा, देखिए अच्छे से, शिवा राममय सब जग जाने। क्या लिखा हुआ है कि उनको संसार में सभी जगह राम राम ही दिखाई देते हैं, राममय उनको पूरा जो है संसार यानी पूरा जो है जगत वो पड़ता है। ठीक है, उनका यह दृढ़ विश्वास जो प्रेम है वो क्या है? राम दरबार पहुंचते ही उनकी बिगड़ी बात जो है, राम के पार पहुंचते ही उनकी बिगड़ी बातें बन जाएंगे, अर्थात राम जो ही उनकी बातों को जान जाएंगे, राम भगवान जो है यदि जो है उनकी बातों को जान जाएंगे तो उनकी समस्या जो कष्ट है उनसे जो है वो परिचित होंगे, उसके बाद तो उनका समाधान ही कर देंगे। क्या है?
वे इसका समाधान कर देंगे, उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। क्या होगा? उनकी बिगड़ी हुई जो बातें हैं वो सब बन जाएगी। ठीक है, वही चीज वो बोल रहे हैं बाबू, भगवान श्री राम जी को बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सभी संसार में, सभी जगत में राममय है। भगवान श्री राम के पास जो मेरा कष्ट है, जो मेरा दुख है, ये वो यदि पहुंच जाता है तो मेरा जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा भगवान श्री राम जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन अब रहा है नहीं। दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार जो है वो दिया है, लिखिए। दूसरे पद में कौन? तुलसीदास जी अपना परिचय किस प्रकार दिया है? दूसरा पद में तो श्री राम जी से ही डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना जो है, अपने बारे में अपना परिचय जो दिए हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने, क्या है कि बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने वाला अधम क्षुद्र जीव, क्या है? अधम छोटा सा जीव हूं हे प्रभु। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात बरबोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। ठीक है, छोटा आदमी है, छोटा जीव हूं, छोटा मुंह है, लेकिन बड़ी बात जो है वो भगवान श्री राम जी से बोल रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। उसके बाद क्या है कि प्रस्तुत किया है जो कोढ़ में खाज, जैसे कोढ़ी होता है उसमें खुजली होता है ना बाबू, कोढ़ में जो खाज है खुजली की तरह है। क्या है? खुजली की तरह बेचैन है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आ रहा है सब कुछ समझ में? सब कुछ आपको पीडीएफ मिलेगा, चिंता नहीं करना है, बस अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पद में तो भक्ति की व्यंजना हुई है ना बाबू। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आप लोग अच्छे से देखिए 8 नंबर की दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। क्या हुई है कि दोनों पद में तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है ना। तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी माता सीता, यानी जो है भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और पूरे संसार की जो माँ है सीता की स्तुति कर, क्या है, माता सीता की स्तुति के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन की गई है। ठीक है, भगवान राम और सीता माता की स्तुति इन जो पद में है वो की गई है, जहां पर बतलाया गया है, यानी दोनों पद में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसीदास के हृदय में किसका डर है? क्वेश्चन नंबर 9 की तुलसीदास के दयनीय अवस्था, तुलसीदास के जो हालत खराब है, दयनीय अवस्था जो है वो पुअर जो है उनके सगे संबंधियों, ठीक है, सभी के सगे संबंधी कहते हैं, किसी को नहीं पूछते हैं बाबू। वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि तुलसी की, ठीक है, तुलसीदास की दयनीय अवस्था जो है वो कठिन, यानी कि गरीबी जो है, ठीक है, उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तुलसीदास जी के सगे संबंधियों ने उनकी कोई सहायता नहीं की। उसके बाद क्या है कि उनके हृदय में इसका अत्यंत संताप है, उनके हृदय में अत्यंत जो है बहुत ज्यादा कष्ट है। ठीक है, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संतों की जो है चले गए। ठीक है, वो जितने भी लोग उनके पास चले गए, ठीक है, उनकी गए और उन्होंने क्या कहा, उन्हें वहां इसका, और क्या लिखा हुआ है बाबू कि और उन्हें वहां इसका आश्वासन भी मिला। ठीक है, आश्वासन भी मिला कि आप श्री राम जी से कहिए, आप उनको पूजा कीजिए, उनके पास जाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि श्री राम के पास जाने से सब संकट दूर हो जाएगा। श्री राम जी के पास जाने से, मंदिर जाने से सब संकट दूर हो जाएगा। वही चीज यहां पर बतलाया गया। साधु संत समाज जो है वो किसको बोल रहे हैं? जो कवि है तुलसीदास जी को, क्योंकि उनके घर वाले तो उनको भगा दिए थे ना। आप तो कहानी में सब कुछ मैं आप लोगों को बताया है बाबू। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद तो आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला वीडियो तो है ही ना, तो एक बगल से देखिएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो एक बगल से पढ़िए, ज्यादा है कहां, 3 वीडियो में तो चैप्टर खत्म। तो ये चैप्टर यदि हम लोग कर लेंगे तो आपका बुक का
6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। यानी गद्य खंड का 3 चैप्टर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और काव्य खंड का भी 3 चैप्टर यानी 6 चैप्टर, टोटल 26 चैप्टर है गद्य खंड और काव्य खंड में। तो 26 चैप्टर में 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 20 चैप्टर बचा है, तो उसको भी हम लोग इसी तरह पूरे सिलेबस को समाप्त करेंगे और हिंदी ग्रामर भी आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। यानी फुल सिलेबस के साथ साथ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको कि 95 प्लस स्कोर आपको करना ही पड़ेगा बाबू यहां से पढ़ के, ठीक है। तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि राम स्वभाव से कैसे हैं, राम भगवान स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। भगवान राम जो है वो स्वभाव से कैसे हैं वो बतलाना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी जो है तो क्या लिखा हुआ कि राम के लिए संत तुलसीदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के चरित्र गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती, जिससे राम के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और क्या लिखा हुआ है कि श्री राम को ठीक है कौन कवि ने कृपालु कहा है, क्या कहा है, कृपालु कहा है। श्री राम का व्यक्तित्व जन जीवन के लिए अनुकरणीय है और वंदनीय है, क्या है, अनुकरणीय और वंदनीय है। प्रस्तुत पदों में तुलसी ने राम की कल्पना मानव और मान्यवर, क्या है, मानव और मानवेतर 2 रूपों में की है। राम के कुछ जो है राम के चरित्र वो प्रकट रूप है और जो कुछ जो उनके बारे में है वो प्रकट किए और कुछ गुप्त रखे। क्या चीज, चरित्र दृष्टिगत होते हैं। उपयुक्त पदों में, ठीक है, उपयुक्त पदों में पर ब्रह्मा, उपयुक्त पदों में राम पर ब्रह्मा राम और क्या है, राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की है, क्या की है, व्याख्या की है। और क्या लिखा हुआ है कि राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार, क्या है, राम भगवान जो है वो स्वभाव से उदार और भक्त वत्सल हैं। दशरथी राम का दानी के रूप में तुलसीदास जी ने क्या किया है, चित्रण किया है। पहली क्या है, देखिए दोनों जो है पद है ना, पहली पद में यानी कि पहली जो कविता में प्रभु से बिगड़ा काम बनाने वाले भवनाथ आदि शब्द श्री राम के लिए आए हैं। इन शब्दों के द्वारा पर ब्रह्मा अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की आई है, ठीक है, उनके बारे में की गई है। वो प्रथम पद में और दूसरी पद में क्या लिखा हुआ है बाबू कि दूसरी कविता में जो पद है वो कौशल राजू राम बोला गया है। दासरथी, क्या है कि दासरथी राम गरीब निवाजू आदि शब्द श्री राम के लिए वो प्रयुक्त है। अतः उपयुक्त पद्यांश के आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का वो पाते हैं। वे दीन बंधु कृपालु गरीबों के त्राता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर कौशल राजा यानी राम जी, दशरथ राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। दशरथ राम ये जो शब्द है भगवान श्री राम के लिए बोला गया है यानी प्रयुक्त हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कि इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सला शरणागत वत्सला दयालुता अमित ऐश्वर्य वाला अलौकिक शील और अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में हुआ है, यानी प्रयुक्त किया गया है। वो चीज उनके बारे में बतलाया गया है, तुलसीदास जी वो बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास जी का किस चीज का भूख है, तो तुलसीदास जी का श्री राम के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद के लिए जो वो भूख है वही चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या चीज है देखिए, त्राता, ठीक है, गरीब के जो भगवान है यानी सभी लोगों का जो भगवान है, श्री राम जी से कहते हैं हे प्रभु आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूं, आपकी भक्ति का भूखा जो हूं बाबू वो जन्म जन्म से हूं, ठीक है। यानी आपका जो मेरे पास जो भूख है, भक्ति का जो भूख है वो जन्म से में ही मुझे है। मुझे भक्तिमयी, ठीक है, मुझे भक्तिमयी अमृत पान कराकर क्षुद्रा की तृप्ति कराइए, ठीक है।
यानी कि अमृत का पान कीजिए, यानी कि थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, उसी का जो है वो भूखा जन्म जन्म से हूं, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ कि पठित पाठ के आधार पर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना के बारे में आप लोगों को बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है बाबू, ठीक है, बगल से हम लोग सब करवा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास अपनी दीनता और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए मां सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम से, ठीक है, भगवान श्री राम युक्त प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। वे स्वयं को क्या बोल रहे हैं कि वे स्वयं को दास कहते हैं। ठीक है, नाम लय भरे उदर नाम स्पष्ट हो जाता है, यानी कि बोल रहे हैं कि भगवान का नाम जाप से मेरा पेट भर जाता है, यानी कि श्री राम के नाम जप ही उनके लिए सब कुछ है। क्या है? उनके लिए सब कुछ है, भगवान का राम का नाम लेना है उनके लिए सब कुछ है। नाम जप द्वारा अलौकिक भूख मिट जाती है, जो अलौकिक जो भूख है, ठीक है, वो मिट जाती है भगवान श्री राम जी का नाम लेकर। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि संत तुलसीदास अपने को अनाथ कहते हुए वे कहते हैं, वे तो अनाथ है ही थे ना, तो क्या है कि तुलसीदास जी अपने को अनाथ कहते हुए कहते हैं कि मेरी व्यथा गरीबी की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कौन बुझेगा, मेरी जो कष्ट है, मेरा जो दिक्कत है, वो श्री राम के अलावा और कौन समझेगा। श्री राम ही एकमात्र कृपालु है। वो क्या है? श्री राम ही एकमात्र क्या है? श्री राम एक कृपालु है। और क्या है कि जो मेरी बिगड़ी, जो मेरा कष्ट है, बात मानेंगे। माता सीता से तुलसीदास जी जो है वो प्रार्थना किए हैं। क्या किए हैं? ये जो है तुलसीदास जी माता सीता से प्रार्थना किए हैं और कहते हैं कि हे माँ आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए। हे माँ, माँ आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भव सागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान जो है, यानी कि हर समय जो है वो करता रहूं, हर समय जो है वो करता रहूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। वो किन क्या बोल रहे हैं देखिए, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आप मुझे वचन के द्वारा सहायता कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भव सागर को पार, ठीक है, भव सागर जो कष्ट है, जो दूर है, उससे जो हम लोगों को दूर होना है, भव सागर पार करने वाला श्री राम, ठीक है, भव सागर को जो पार करने वाला श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, ये इसमें और थोड़ा सा है। क्या लिखा हुआ है कि और थोड़ा सा है, ठीक है, क्या कि दूसरे पद्यांश में, इसे तो पढ़े थे ना, दूसरे पद्यांश में क्या कहते हैं कि भावुक होकर जो है कवि है, अत्यंत भावुक होकर, ठीक है, प्रभु की विनती करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पद्यांश में प्रभु श्री राम जी से तुलसीदास जी डायरेक्ट बोलते हैं कि प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपके दूसरा कौन है, आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरी सहायता करे, जो मेरा कष्ट दूर करे, दूसरा कौन जो मेरी क्षुधि जो है वो जो मेरा कष्ट जो है वो लेगा। ठीक है, मैं तो जन्म जन्म से आपकी भक्ति का भूखा हूं, मैं जन्म जन्म से आपकी भक्ति का भूखा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। कौन बोल रहा है? कवि तुलसीदास जी बोल रहे हैं, भगवान श्री राम जी से बोल रहा है कि मैं जन्म जन्म से आपकी भक्ति का भूखा हूं, मैं तो दीनहीन दरिद्र हूं, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, दीनहीन दरिद्र हूं। मेरे दयनीय अवस्था पर करुणा कीजिए ताकि आपकी भक्ति जो है वो हर समय मैं कर सकूं। मेरे पर कृपा रखिए कि मैं आपकी भक्ति जो है वो हर समय करता रहूं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्या है? क्या है देखिएगा बाबू, क्या लिखा हुआ है? रटत रीरा औरी और ना कौर ही ते काजू। यहां और का क्या अर्थ है? और मतलब क्या है वो यहां पर आपको बतलाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है कि प्रस्तुत जो काव्य है वो कौन? पंक्ति, ठीक है, प्रस्तुत काव्य तुलसीदास के दूसरे पद से ली गई है। यह जो पंक्ति है तुलसीदास जी के दूसरे पद से ली गई है। ठीक है, इसमें और का प्रयोग जो की गई है वो कुछ नहीं, क्या है?
और का प्रयोग दूसरा कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है, लेकिन भाव जो है वो राम की भक्ति से है। और क्या है, भगवान राम से भक्ति सा है, यानी कहा यही गया है कि रट रट के प्रभु सिया राम आपके द्वार पर बैठा हूं। रट रट के जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, अब हमसे बोला नहीं जा रहा है। और ही ते काजू, जैसे कि मेरा कार्य है, एक छोटा सा मुझे कार्य कीजिए, एक छोटा सा मुझ पे आशीर्वाद दीजिए। वही चीज यहां पर बताया गया है कि राम भक्ति से है। क्या है, और का अर्थ कुछ भी नहीं है, और का अर्थ भक्ति से ही है। और देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही चीज है ना सर कि तुलसीदास स्वयं को कहते हैं, तुलसीदास जी अपने स्वयं को कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, वो बोल रहे हैं हे श्री रामचंद्र जी, आज सवेरे से ही आपके दर पर, आपके गेट पर आया हुआ हूं मैं रे रे करके। ठीक है, आपका नाम लेते लेते आप रे रे करके रटते रटते मैं जो है अब थक चुका हूं। ठीक है, ये क्या है, आकर भोग रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक कौड़ टुकड़े से ही काम बन जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक कौड़ से आपका जो है वो मेरा काम बन जाएगा। यानी आपकी थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ा सा कृपा, थोड़ा सा यदि कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा काम जो है वो सब हो जाएगा, मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। वही चीज बताया गया है, यानी जीवन सार्थक हो जाएगा। यह जो जीवन है यह मेरा सार्थक हो जाएगा, जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाएगा, जो चाह रहे वो सब चीज हो जाएगा। यानी कि एक थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, थोड़ा सा कौड़ चाहिए, ज्यादा का अभिलाषा नहीं है। यहां एक क्या है कि यहां और का प्रयोग भक्ति के लिए प्रभु कृपा जरूर है। यहां जो है और का अर्थ क्या है कि भक्ति कृपा के लिए जरूर है, उस संदर्भ में हुआ है। क्या हुआ है, उस संदर्भ में हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद देख लीजिए क्या है, क्वेश्चंस नंबर आप लोग समझिएगा, 14th नंबर क्वेश्चंस, और इसके बाद एक क्वेश्चंस और है, थोड़ा सा समय लगेगा बाबू, फिर आप लोगों का छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि दूसरे पद में कौन है, जो कवि है तुलसीदास ने दीनता, दूसरे पद में कौन जो कवि है तुलसीदास जी। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि तुलसीदास ने दीनता, ठीक है, यानी गरीबी जो है वो, ठीक है, यानी कि जो कष्ट है इसीलिए प्रयोग किया गया है, यानी कि जो इसलिए आया है प्रयोग में क्योंकि अपने समय में चारों ओर गरीबी है। उनके पास क्या है, उनके पास अपने समय में चारों तरफ जो है वो गरीबी है। क्या है कि अपने समय में चारों ओर गरीबी, असहायता और उद्यमनीयता के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि चारों ओर जो है वो गरीबी है, चारों ओर कष्ट है, असहायता और उद्यमहीनता को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उद्यमहीनता को देख रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास जी। किनको, श्री राम जी को। ठीक है, दीनता के बारे में और दरिद्रता के बारे में वे बोल रहे हैं कि वे प्रभु से कहते हैं कि आपके अलावा, भगवान श्री राम जी आपके अलावा इस जो है वो इस दीनता, इस जो गरीबी है, जो दुख है को दूर करने वाला कोई नहीं है। ये सब चीज को, जो कष्ट है, जो दिक्कत है, इसको दूर करने वाला कोई नहीं है। इस तरह तुलसीदास इन शब्दों के माध्यम से, इस तरह तुलसीदास जी इन जो है माध्यम से स्थिति, ठीक है, जो अभी वर्तमान समय की स्थिति, जो क्या है अपने बारे में, उस समय जो है समय की स्थिति के बारे में प्रभु की महिमा का गुणगान किया, प्रभु का जो है। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चंस आप लोगों को आ गया ना। 14th नंबर क्वेश्चंस में यही है कि भगवान श्री राम जी को बोला जा रहा है तुलसीदास जी के बारे में, दीनता यानी कि चारों ओर जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, खाने के आफत है, यानी कि हर चीज से कष्ट है। क्या है, हर प्रकार से कष्ट है। तो आप ही भगवान श्री राम जी जो है वो इस कष्ट को दूर करने वाले, इस कष्ट को हर लेने वाले हैं। वही चीज यहां पर बताया गया है। और दूसरा, इस कष्ट को कौन दूर करेगा, ठीक है, इस स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम जी से तुलसीदास जी बोल रहे हैं। 14th नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चंस है ये 15th नंबर क्वेश्चंस। क्या है कि प्रथम पद में भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद का जो भावार्थ है अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो कैसे लिखिएगा कि प्रथम पद में तुलसीदास सीता जी को
प्रथम पद में जो कवि हैं वो किनको बोल रहे हैं, मां को, ठीक है। अपनी तुलसीदास जी सीता मां को कहकर संबोधित किए हैं, सीता जी को मां कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हे मां, ठीक है, मां जब कभी आप उचित अवसर पाएं, जब कभी आप उचित अवसर पाएं तो मेरा जो कष्ट है वो श्री राम जी को अवश्य बोलिएगा। क्या है कि आप उचित अवसर समझे तब कोई, ठीक है, तब कोई करुणा प्रसंग चलाकर, तब कोई, ठीक है, श्री राम जी से बोल रहे हैं। कौन बोलने के लिए, तुलसीदास जी सीता माता को, कि श्री राम जी के पास बोलिएगा, श्री राम की जो कष्ट है, श्री राम जी को बोलिएगा कि जो हम लोगों का कष्ट है, जो मेरा कष्ट है, उस स्थिति के बारे में याद दिलाइएगा और उन्हें बोलना है, ठीक है, याद कृपा करना है, ठीक है, यानी श्री राम जी को कृपा करने के लिए कहिए। यानी कि कौन बोल रहे, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अपनी जो है वो स्थिति, तुलसीदास जी अपनी स्थिति के बारे में, जो दयनीय स्थिति है, श्री राम को बतलाकर अपनी जो है, अपनी कष्ट को, अपनी जो है वो बनाने के लिए चाह रहे हैं, ठीक है, अपना कष्ट को यानी दूर करने के लिए बात बोल रहे हैं। किनको, सीता माता को मां कहकर बतला रहे हैं। अर्थात कह रहे हैं कि वे अपने अपने दुर्नियों को नाश करने वाले, वे अपने दुर्नियों या अपना जो कष्ट है उसका हटाना चाहते हैं। वे बोलते हैं बाबू कि वे मां का अनुनय विनय, वे कहते हैं कि मां से, कि वे मां से, क्या लिखा हुआ है कि वे मां से अनुनय विनय करते हैं कि वे ही उन्हें इस भव सागर से पार करते हैं, वे ही जो है इस भव सागर से, इस कष्ट से दूर करवा सकती है मां ही, इसलिए मां से बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि हे मां, मेरा उद्धार जो है तभी होगा, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरे लिए अनुनय भी नहीं करेंगे, जब मेरी बात श्री राम को बोलेंगे तभी यह मेरा जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा, ठीक है। किनको बोल रहे हैं, सीता जी को, श्री राम जी को बोलने के लिए वही चीज यहां पर बतलाया गया है, मेरा उद्धार करवाओ मां। उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, उन्हें जो है श्री राम जी के ऊपर है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू। क्या है कि प्रथम पद में तुलसीदास जी सीता जी को मां कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि मां जब कभी आप उचित अवसर समझे तब कोई जो है वो प्रसंग चलाकर श्री राम की स्थिति, श्री राम की जो मन की स्थिति में याद करवाने के लिए मेरे पर कृपा कहिएगा। तुलसीदास अपनी जो स्थिति है, अपनी स्थिति, अपनी दयनीय स्थिति, जो कष्ट है, उसे श्री राम जी को बतलाकर मेरी जो है बात, मेरी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी। वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि वे मां से अनुनय भी नहीं करते हैं, मां से प्रार्थना कहते हैं कि हे मां, यह भव सागर पार आप भी करवा सकती है। वे कहते हैं कि मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरा अनुनय भी नहीं करेंगे, मेरी बात बतलाएंगे और वो मेरा कष्ट हरेंगे। उन्हें अटूट अटूट प्रेम विश्वास और श्री राम जी के ऊपर, किनको, तुलसीदास जी का। यही चीज यहां पर सब कुछ हम लोग आपको बतलाएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ पूरा विस्तार से समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को नोट्स पीडीएफ लेने के लिए यहां से बतला रहा हूं कि कैसे आपको लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। क्या करना है बाबू, व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर क्या है सर, 7667140322 के नंबर पर पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं लास्टली, नहीं तो आप लोग क्या करना है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ भी दिक्कत नहीं, इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहां से समझाने का पूरा प्रयास किया हूं। यानी कि हम लोगों का जो थर्ड चैप्टर है वो इंड हो चुका है। क्या हो चुका है, इंड हो चुका है। उसके बाद हम लोगों का जो लक्ष्य है 450 प्लस लाने का, वो हम लोगों का लक्ष्य रखना है। और पूरे स्टडी जो है वो 450 का जो लक्ष्य है वो हम लोगों को करना है। और हिंदी में हम लोगों का 95 प्लस लाना है। क्या करना है, 95 नंबर लाना है हिंदी में। 95 का लक्ष्य रखिएगा बाबू, तभी आप लोगों को 90 नंबर भी आ पाएगा। लक्ष्य को ज्यादा रखना है तभी नंबर आएगा ना। तो वही चीजें अच्छे से पढ़िएगा तो वो नंबर आएगा ही। पूरा फुल सिलेबस पढ़िए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है फैमिली विद्यादायनी का वह ज्यादा बड़ा हो पाए और आप ही के द्वारा यह संभव है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।